टीचर्स डे सबको। मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरे जो आज दिन तक बेस्ट टीचर है जिनसे मैंने अपनी लाइफ का रियल मीनिंग सीखा है वो सर हैं। आज के कौन से सर में? हरिओम सर हैं। आज से पहले मुझे काफ़ी टीचर्स ने पढ़ाया है, मतलब सब कुछ, बट जो लाइफ का असली मतलब है वो मैंने सर से सीखा है। मुझमें जो कॉन्फिडेंस आज बिल्ड हुआ है, जो मुझे करेक्ट नॉलेज के बारे में पता लगा है, वो सब कुछ सिर्फ सर की वजह से है। अगर सर नहीं होते, अगर मुझे ये मौका नहीं मिलता उनसे जुड़ने का, तो आज शायद मुझे भी इतना सब कुछ ना पता होता और मेरी लाइफ इतनी अच्छी ना होती। मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के सामने एक वर्ड भी बोल सकूँ। आज किसी को भी एड्रेस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। इतनी अच्छी और डीप नॉलेज जो मुझे मिली है वो सर की वजह से है। तो मेरी तरफ से सर को हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू सर। सर बहुत मतलब कि इतनी इजी वे में कोई भी चीज़ आपको सिखा सकते हैं, मतलब ऐसी किसी में भी मैंने आज दिन तक खूबी नहीं देखी है। बातों बातों में सर इतनी इजीली सबको समझा देते हैं और ट्रेनिंग भी दे देते हैं। मतलब ये कैपेबिलिटी मैंने आज दिन तक सिर्फ सर ने देखी है ना। मतलब कि सर एक अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, कभी ऐसा इनइक्वालिटी या कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे आज दिन तक। और टीचर्स डे पे मैं तुम सबको यही कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह तुम भी बहुत लकी हो कि हमें मौका मिला सर से सीखने का। तो हमने कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ना सर से कोई चीज़ सीखने का, और हमेशा पढ़ें और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ें। सर मैं पूछ रही हूँ। नहीं। अच्छा, हम हर साल टीचर्स डे मनाते हैं, है ना? और जैसे मैम ने बोला कि आप लोग बहुत लकी हो कि सर आपको मिले कि जो आपको सिखा रहे हैं सब कुछ की लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है ना? और सोसाइटी के बारे में जो रेलिवेंट नॉलेज जो है आप लोगों को मिल रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो और हम लोग भी बहुत ज़्यादा लकी है कि हमें भी आपके साथ साथ हमें भी सीखने को मौका मिला है और आप लोगों को सिखाने का मौका मिला है। तो इसलिए थैंक यू सर। और यही है कि टीचर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब के लाइफ में, है ना? क्योंकि टीचर्स के जो भी हम भविष्य में बनते हैं वो टीचर्स की वजह से ही बनते हैं। टीचर्स से, जैसे सर ने उधर बोला था कि टीचर्स सही गलत क्या होता है उसकी पहचान करना सिखाते हैं। तो इसीलिए टीचर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी के लाइफ में, और हमें टीचर्स के हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि उनकी वजह से हम जो भी होते हैं उनकी वजह से होते हैं। और इसीलिए आप लोग भी सर से बहुत ज़्यादा हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं और ज़्यादा पढ़ाई करो, मेहनत करो, और जो टीचर्स है सर को और ज़्यादा प्राउड फील करवाओ। बस, थैंक यू। अब विकास कुमार जी आपसे कुछ बातें साझा करेंगे। अच्छा, टीचर तो आपने बहुत सारे देखे, ठीक है, लेकिन पता है आपको कि हम सबों के अंदर भी एक टीचर है? नहीं? अच्छा, आप कहीं भी घूम रहे हो, जा रहे हो, कोई गलत करता है तो आपको पता चलता है कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? हाँ जी। पता चल जाता है खुद ही? पता चलता है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, ये गलत है, या पता चलता है? अगर आप बैठे हो, आपका पेंसिल है और बगल वाला बच्चा ले लेता है आपसे पेंसिल खींच के ज़बरदस्ती, तो वो सही करता है कि गलत करता है? गलत करता है। तो ये तो आपको खुद पता चल जाता है, वो तो टीचर को आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो हम सबों के अंदर में एक गुरु है, टीचर है, ठीक है, जो बताता है, हमें भी बताता है, हमारे अंदर का जो गुरु है, टीचर है, कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो जिंदगी में हमेशा उस गुरु की आवाज़ सुनिए, उस टीचर की आवाज़ सुनिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है या गलत कर रहे हैं हम, तो वो काम मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको अंदर से लगता है कि नहीं, ये जो कर रहे हैं वो गलत है, या दूसरा कर रहा है वो गलत है, तो दूसरा जो कर रहा है उसका साथ मत दीजिए गलत करने वाले का, और खुद तो गलत नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा जो स्कूल में और बाहर में, यहाँ पे जैसे टीचर मैम पढ़ा रही है, आपको सब पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ना भी हमारा काम है। अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता है
तो आपको लगता है ना कि ये गलत कर रहा है, ठीक है? तो ये गलत काम आपको भी नहीं करना है। मतलब जो टीचर पढ़ा रही हैं या सर जो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना भी है, उसको समझना है, और लेकिन साथ में जो अपने अंदर के जो टीचर है उसको भी ध्यान देना है कि वो जो कहता है कि गलत है तो उसको नहीं करना है गलत काम, ठीक है? देखो जैसे साबरीन ने बताया कि अगर भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए, यस अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, तो हमें चोरी करनी चाहिए या खाना कैसे खाना चाहिए? तो साबरीन ने बताया कि हम मेहनत करके कमाएंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। तो ये साबरीन के अंदर के गुरु ने बताया। किसने बताया? साबरीन के अंदर के गुरु ने। साबरीन के अंदर से आवाज आई कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम ईमानदारी से कमाई करेंगे। विकास सर जिस महकमे में हैं, जिस पोजीशन पे हैं, अरबों खरबों रुपये कमा सकते हैं, अरबों खरबों। और ऐसा नहीं है कि इनकी जिस पोजीशन पे बैठे हैं कुछ लोगों ने नहीं कमाए होंगे, पर इनके अंदर के गुरु ने इनको बताया कि इनको ये काम करना है या नहीं करना है। ये पूरे विभाग में, पूरे भारत देश में अपनी ईमानदारी, अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। वही वजह है कि इतने ऊंचे पद पे इतने लंबे समय से बैठे हैं लुधियाना में। नहीं तो इस ऊंचे पद में सरकार थोड़ी देर रखती है, बदल देती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि बंदा बहुत पैसे कमा रहा है। तो इन्होंने ऐसी उदाहरण सेट की है जो सारे अध्यापकों के लिए उदाहरण है कि हमने अंदर के गुरु को कैसे जगाना है, अपने अंदर के गुरु की आवाज़ कैसे सुननी है, हमने फैसला लेना है। देखो रोटी खा के हमारा गुजारा हो सकता है, हम ज़्यादा लालची बनेंगे तो हमें गलत काम करने की प्रेरणा मिलेगी। अगर हम लालची नहीं बनेंगे, जितने में है उतने में गुजारा करना सीख लें और अपने मन में भावना बना लें कि हमने मेहनत करके ही आगे बढ़ना है, और मेहनत साथ में शिक्षा को जोड़नी है। जब मेहनत और शिक्षा दोनों जुड़ जाती हैं तो आपकी तरक्की कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ मेहनत से, जैसे आप कबाड़ उठाते हो, सड़कों पे जाते हो, मेहनत है वो, ठीक है, आपने उसमें थोड़ा दिमाग लगाया, कबाड़ उठाया, कबाड़ी को बेचने के पैसा दिया, तो उसमें सिर्फ मेहनत ही मेहनत है। लेकिन अगर आपने देख लिया कि कबाड़िया कैसे पैसा कमाता है, कबाड़िया एक व्यापार कर रहा है, इतने बच्चों से कबाड़ उठा रहा है, वो आपकी मेहनत के ऊपर ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा करके फिर किसी को बेच देता है, मिल वाले को, उससे ज़्यादा पैसा कमाता है। इससे वो अमीर और जो कबाड़ उठाने वाला है वो गरीब, ठीक है। अगर आप ये शिक्षा ले लोगे तो आपको पता चलेगा कि मेहनत करने वाला जो पढ़ा लिखा होगा वो दफ्तर पे काम करेगा, बड़े ओहदे पे काम करेगा। जब बड़े ओहदे पे काम करेगा मेहनत करके तो उसकी तरक्की जो है बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, बच्चों की भी तरक्की की बात नहीं है। जब हमारे देश के नागरिक मेहनत और तरक्की करेंगे तो पूरा देश बहुत तरक्की कर जाएगा, बहुत खुशहाल देश बन जाएगा। इसमें अमीरी गरीबी का फासला कम हो जाएगा, हर गरीब को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो जब गरीब मेहनत करेंगे तो सिर्फ गरीब की तरक्की नहीं होगी, पूरे देश की भी तरक्की होगी, तो देश में खुशहाल होगा। जो बुराइयां देश के वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हम सब लोगों का फर्ज है कि हम अपने अंदर के अध्यापकों को जगाएं। अंदर के अध्यापकों को जगाना जरूरी है ना? अंदर के अध्यापकों को जगाएं और याद रखें कि हमें पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। हमें दूसरों को, जिनको मौका नहीं मिल रहा, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई कहता है कि मैं तो, मेरी तो शादी हो गई है, उनको भी पढ़ना और पढ़ाना है। और हम सब लोगों का फर्ज है, आज अध्यापक दिवस के अवसर पे हम सब लोग भगवान को साक्षी मानते हुए आंखें बंद करो 2 मिनट सारे, और अंदर से प्रण लो कि हमने पढ़ना है और बाकियों को भी पढ़ाना है, ताकि अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञानता की ज्योति सबके अंदर जले। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।